नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय सिया राम। द्वितीय सत्र के बेला में श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण भागवतम के श्रवण हेतु आप सभी का अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत है। आए कथा में प्रवेश करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। ॐ सर्वमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ परम मंगल दिव्य अनुष्ठान देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय भगवान के श्री चरण आश्रम में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भगवान कृष्ण पूर्णावतार
नारायण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाकारक वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सगुण निर्गुण पटियान अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन सकल जन कल्म शाप ताप हारक परमेश्वर भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी के पावन युगल चरणारविंदों में मेरा कोटिशा नमन प्रणाम। महर्षि पूज्यपाद वेदव्यास जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय सायन वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण बिंदु में मेरा कोटि कोटि नमन। सम उपस्थित ज्ञात अज्ञात दृश्य अदृश्य जड़ चेतन चराचर में विराजमान परम सत्य को नमन करते वंदन करती हूँ। प्रसारण और संचार के माध्यम से हमारे पूज्यवर मान्यवर भगवत कथानुरागी प्रेमी श्रद्धालु सभी को बहुत बहुत प्रणाम साधुवाद। आए श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद में भगवान शिव और सती जी का संवाद का प्रसंग चल रहा है। अपनी मनोवाणी को पवित्र करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए महादेव की जय। आद्य शक्ति जगदन्मात की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल की कथा में माँ सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में प्रवेश करती हैं और वहाँ पर देखा कि हमारे पिता के द्वारा ही हमारे ही पति देवादिदेव महादेव और स्वयं उनका अपमान देख करके बहुत ही दुखित हूँ। और यह मैत्रेयी जी
विदुर जी से कहते हैं कि भगवान शिव जब माता सती को समझा रहे हैं कि आपका वहाँ जाना उचित नहीं है और ना जाने के कारण भी स्पष्ट बताए हैं कि उस कारण से, हाँ आप ऊपर बैठिए, और उस कारण से कई प्रकार से उनको जाने से रोकने के लिए कई प्रकार की एक शिक्षाप्रद बातें कही। लेकिन सती चूँकि एक स्त्री स्वभाव होने के कारण और भगवान शिव की बात ना मान करके, यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं विदुर से, एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः पतन्यगनाशं युवयत्र चिन्तयन् सुहृदिदृक्षुः परिशंकिता भवान् निष्क्रामति निर्वसति दिदाससा। या मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, भगवान शिव ने माता सती को बहुत प्रकार से समझाने के बाद एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः, भगवान शिव मौन हो गए और उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने से अथवा जाने से रोकने में दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। या तो वो जाएंगी तो भी वो प्राण त्याग की संभावना है, और यदि नहीं जाएंगी तो भी प्राण त्याग की संभावना है। भगवान शिव जान गए और इधर सती जी भी अपने बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से कभी बाहर जाती हैं तो कभी भीतर आती हैं, और उनकी बुद्धि चंचला हो गई, चंचल बुद्धि अर्थात चलायमान हो गई, स्थिर नहीं रही, क्योंकि उनके अंदर व्याकुलता होने लगी, पीड़ा होने लगी और बहुत ही मोहग्रस्त एकदम कहना चाहिए उनकी जो स्थिति थी, मोह के ग्रस्त। और भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाएं, इस शंका से भी वो कभी बाहर जाती हैं तो भीतर आ जाती हैं। हाँ, तो उनकी जो चित्त की अवस्था है वो बेचैनी, विक्षिप्त हो गई, और ऐसी दशा होती ही है। विक्षिप्तता में हमारा मन संतुलन नहीं रहेगा, बुद्धि की चंचलता बढ़ जाएगी, एकाग्रता मेरी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी, तब निर्णय गलत हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। माँ जब इस प्रकार की स्थिति को निश्चित न कर सकने के कारण दुविधा में पड़ गई। दुविधा में पड़ करके अपने ही स्वजन के स्नेहवश में उनका हृदय भर आया और उनकी इच्छा अत्यधिक बंधुजनों से मिलने के लिए आतुर हो उठी। अनमनी होकर आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी और रो करके भगवान शंकर के और रोषपूर्ण दृष्टि से देखा उन्होंने। जैसे हम किसी से खिन्न हो जाते हैं या किसी से जब हम नाराज जैसे हो जाते हैं तो रोष दृष्टि हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही उनके अंदर रोषपूर्ण दृष्टि से भगवान शिव की ओर देखने लगी और शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया। शोक हो गया, क्रोध हो गया। क्रोध के कारण, और कहा गया है कि
भगवान शंकर को भी वो छोड़कर लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने माता पिता के घर चलने के लिए तैयार चल दी। सती को बड़ी तीव्र गति से जब वो घर छोड़कर निकलने लगी तो भगवान शिव ने उनकी ओर देखा कि सती के जाने से भी कुछ अहित तो होना ही है, नहीं जाएंगी तब भी और जाएंगी तब भी। और यहाँ पर भगवान के ही वाहन वृषभराज, जो वृषभराज हैं, उनको आगे करके उनके अनेक पार्षदों और यक्षों के साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे पीछे हो लिए। भगवान शिव ने अपनी पूरी जो राज सेना होती है वो माता सती के साथ कर दी कि जो होगा सब देखा जाएगा, लेकिन माँ को सम्मान पूर्वक उन्होंने भेजा। और बड़ा सुंदर बताया कि सती जी जब बैल पर सवार हो गई तो उनको मैना पक्षी, देखो वो तो माँ थी, वो तो जगदम्बा थी, शक्ति थी वो, तो उसी के आधार पे जब वो अपने पिता के घर चली तो बड़े साज सज्जा से भगवान शिव ने उनको विदा किया। कहा कि समस्त उनके पार्षद मैना पक्षी गेंद लिए हाथ में, दर्पण, कमल, खेल की सामग्रियां, श्वेत छत्र उनके ऊपर चमर डला रहे हैं लोग, और माला आदि राज चिन्ह, दुदम्बी, शंख, नगाड़े, बांसुरी आदि गाने बजाने से सुसज्जित होकर के उनके साथ सब चल दिए। सती अपने समस्त सेवकों के साथ जब दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची तब वेद ध्वनि करके वहाँ पर जो ब्राह्मण लोग थे वो कई प्रकार के वेदों की ध्वनि कर करके यज्ञ को संपूर्ण कर रहे थे। और ब्रह्म ऋषि और देवता वहां पर विराजमान थे। जब माँ सती वहां पहुंची अपने पिता के यहाँ तो उनकी अवहेलना हुई। सबसे पहले किसके द्वारा हुई? पिता के द्वारा। पिता ने ही स्वयं अपनी बेटी की अवहेलना की। यह देखकर यज्ञकर्ता जो दक्ष थे भय से सती माता और बहनों के सिवा किसी भी वो अन्य व्यक्ति से नहीं मिली, अपनी बहनों से और माँ। और कहा जाता कि माता प्रेम से मिली, हृदय से मिली, लेकिन अन्य लोग दक्ष के भय के कारण मिल ही नहीं पा रहे थे। बहनें भी मिली तो संकोच में मिली, परंतु और कोई मिलने में भय कर रहे थे। किसका भय था? दक्ष का। और जब माँ सती यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो उन्होंने यहाँ देखा कि यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया। कल भी हमने बताया था कि 3 भाग तो मुख्य ही हैं यज्ञ के, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा जी और महेश, शिव, रुद्र स्वरूप। ये 3 भाग यज्ञ, 3 भाग के बिना यज्ञ नहीं होता है। और शक्ति तो हाँ, माँ शक्ति। और देखा जाए तो दक्ष ने जो यज्ञ करवाया उसमें ना माँ का भाग था, खुद स्वयं उनकी बेटी का भी भाग नहीं था, पुत्री का भी नहीं था, और भगवान शिव का नहीं था। पिता दक्ष ने उनका बहुत अपमान किया। इससे उनको इतना क्रोध आ गया, और क्रोध रोषपूर्ण संपूर्ण, मानो ऐसा लगा कि वो अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगे। जब ये दृश्य देखा कि हमारे भोले बाबा भंडारी हैं, उनका भाग नहीं है, भाई सबकी चेयर लगाई जाएंगी, सबकी चेयर में नाम लिखा जाएगा या और उनका छोड़ दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है जो अपना व्यक्ति होगा उसको कष्ट तो होगा ही। उपेक्षा, इसको कहेंगे अहंकार पूर्ण उपेक्षा करना है। ये दक्ष प्रजापति के चरित्र से चित्रण होता है। और देखो, अहंकारी व्यक्ति
उपेक्षा ही करते हैं, अवहेलना करते हैं, और वो अवहेलना बहुत घातक हो सकती है, जो सती जी के साथ हुई है। और दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड, क्योंकि वो कर्मकांडी था, और शिव जी से द्वेष करते देख जब सती जी के साथ भूत उसे मारने को तैयार हुए, तो देवी सती ने अपने तेज से उनको रोक दिया, क्योंकि माँ अकेली नहीं थी, माँ के साथ भगवान शिव के बहुत पार्षद थे, गण थे, उनके सेवक थे। तो जब देखा कि भगवान शिव का भाग नहीं है, तो वो क्रोध में आ गए, लेकिन माँ ने वहाँ पर उनको रोक दिया कि नहीं, ये तुम्हारा कार्य नहीं है, मैं अपने पिता से स्वयं निपटूंगी। भैया वो तो मेरा ही अपराधी है ना। और यहाँ पर माँ ने सारी मर्यादाएं तोड़ करके अपने पिता से बड़ी रोषपूर्ण, क्रोधपूर्ण, लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा कि हे पिताजी, नायस्य लोकेस्त्यतिशायनः प्रियस् तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मना तस्मिन् समस्तात्मनि मुखबरैरके ऋते भवन्तं कमतमा प्रपीयेत दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशाद्विज गुणांश फल्गोन बहुलीकरिष्णवो महात्तमास्ते शवेद्भवानघम्। यहाँ माँ कह रही है, हे पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा संसार में कोई नहीं है। न यस्य लोकेस्त्य यतिशायनः प्रिया तथा प्रियो देवव्रतां प्रियात्मनः, क्योंकि वो ही एक ऐसे हैं जो समस्त देहधारियों की आत्मा है। उनका ना कोई प्रिय है, ना उनका कोई अप्रिय है। वो समाधि वाले देव हैं। भगवान शिव समाधि वाले देवता हैं। ना उनका कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है। भक्त उनको अपने भक्त भाव से, प्रार्थना भाव से, उनको प्रेम से भजते हैं, तब वो कृपा भी कर देते हैं। ऐसी कृपा करते फिर किसी चीज़ की उन्हें भक्तों को आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात अपनी भक्ति दे देते हैं। तो कहा कि उनको ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है। उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वो तो सबके कारण स्वरूप एक है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा? एक आप ही पिताजी ऐसे हैं जो उनसे विरोध कर रहे हैं, द्वेष रखते हैं। और आगे बहुत सुंदर बात कही, जैसे लोग दूसरों के गुणों को भी दोष ही देखते हैं। बहुत से संसार में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि किसी के अंदर गुण होंगे, गुणों को भी वो दोष की नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये हमारी दोष दृष्टि है। स्वयं की दोष दृष्टि होने के कारण सामने वाले में गुण भी होंगे तो हम दोष युक्त देखेंगे। तो कहा, जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ही ऐसा नहीं करते हैं। जो साधु पुरुष होते हैं वो अवगुणों में भी गुण देख लेते हैं, अर्थात दूसरों के थोड़ा सा भी गुण होगा तो बड़े रूप में वो देखना चाहते हैं, बल्कि उस गुण की प्रशंसा करते हैं। समझ में आई बात? कि एक तो क्या है कि व्यक्ति में हमारे अंदर दोष दृष्टि है तो हमें उसके कोई गुण नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। भले भी उसके अंदर गुण हैं, लेकिन हम अपनी ही दोष दृष्टि के कारण उसमें दोष देखते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, पाप भी है।
और साधु पुरुषों की परिभाषा बताई कि साधु पुरुष कैसे होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, सज्जन महापुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं। वो छोटा सा भी गुण अगर देखेंगे तो वो बड़े रूप में उस गुण का विस्तार करते हैं, अर्थात बड़े रूप में वो देखना चाहते हैं। और कहा कि आपने ऐसे महापुरुषों पे भी दोषारोपण किया है। कैसे? जो ऐसे महापुरुष हैं और जो दुष्ट मनुष्य इस शव रूपी जड़ शरीर को आत्मा मानते हैं, वो ही यदि ईर्ष्यावश सर्वदा महापुरुषों की निंदा करें तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, परंतु उनके चरणों की धूल उनके इस अपराध को न सहन कर उनके ही तेज को नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जो जघन्य अपराध है, वो दुष्ट पुरुषों की शोभा देता है। देखो, जो दुष्ट दुर्जन लोग होते हैं ना, उनके दूसरों की निंदा करने में उन्हें आनंद आता है। बहुत लोग मिलेंगे संसार में, ऐसे लोग हैं कि दुर्जन व्यक्ति सिवाय निंदा का उसकी रोटी नहीं हजम होती है, पचेगी नहीं जब तक वो 4 लोगों की निंदा नहीं कर लेंगे, तो भोजन नहीं पचता उनका। तो ये क्या है? स्वभाव है। और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए, वहाँ अपनी संगता नहीं करनी चाहिए। क्यों? हम नहीं चाह रहे, फिर भी हमारे मुख से निंदा के स्वर निकल रहे हैं। उनके साथ बैठ करके कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना अपने मुख से, इसलिए संगत नहीं करनी चाहिए। और कहा आगे माँ कह रही है कि जिनका शिव ये 2 अक्षरों का नाम है, इस नाम से समस्त पापों के तत्काल नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं शिव कहने से ही, क्योंकि शिव का नाम ही कल्याणकारी है। मात्र शिव शिव कहने से ही समस्त पापों के, जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिनकी आज्ञा कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल भगवान शंकर से तुम द्वेष करते हो। अवश्य ये आपका अमंगल रूप है। जो भगवान शिव से द्वेष करता है तो समझो वो अमंगल रूप में है, घोर जिसको कहेंगे असुर राक्षस प्रवृत्ति है। आगे बहुत अच्छी बात कही है कि महापुरुष के मन में मधुकर ब्रह्म आनंद रस का पान करने की इच्छा से जिन चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं चरणों जो को भजने में लोग सकाम रूप से जब भजते हैं तो भगवान शिव तो भोग उनको प्राप्त करा देते हैं, मनोवांछित उनको फल दे देते हैं, और जो मोक्ष की इच्छा करता है उनको मोक्ष दे देते हैं। ऐसे बोले भंडारी हैं। बड़ा सुंदर श्लोक भी कहा, यदद्वयाक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलंघ्य शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। वो केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा कोई दूसरा देवता नहीं ऐसा जानते हैं। तुमने ऐसा जाना है कि वो अमंगल रूप हैं, उनका वेश अमंगल है। और आगे कहा, भले भी भगवान शिव शमशान की भूमि में निवास करते हैं। भगवान शिव शमशानस्थ अवस्था में, शमशान में भगवान शिव का वास होता है। और जो नरमुंड होते हैं उनकी माला पहनते हैं, चिता की भस्म लपेट लेते हैं। अब कोई तो लपेटेगा चिता की भस्म, डर जाते हैं लोग, अब वो तो चिता की भस्म रमा लेते हैं। और हड्डियों के हड्डियां पहने रहते हैं।
जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में विचरते हैं। भगवान शिव की साधना इस प्रकार की भी है, अघोर साधना, तंत्र साधना, ये भी साधनाओं में आता है। तो कहा है कि उनके चरणों पर से जो गिरा हुआ निर्माल्य होता है, निर्माल क्या होता है, जो हम भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, जो भी वस्तु पदार्थ चढ़ाते हैं वो निर्माल्य, उसको ब्रह्मा आदि लोग देवता अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान शिव पर जो निर्माल्य होता है, चढ़ता है, उनका अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। और तुमने ऐसे अपमान किया है उनका। यहाँ पर और भी माँ कह रही हैं कि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने उसे दंड देने की शक्ति ना होने पर वहाँ पर कान बंद करके निकल आए। इसकी बात ऐसे समझेंगे, जब कोई सतपुरुष महापुरुष बड़े व्यक्ति की निंदा अगर हो रही है और हम वहाँ खड़े हैं तो वो अपराध है। यदि हम उसको विरोध ना कर पाए तो कान बंद करके चले आना चाहिए, खड़े खड़े सुनते नहीं रहना चाहिए। क्यों? हम यदि अपने गुरु का अपमान सुनेंगे तो इसका किसको लगेगा? स्वयं को। या श्रेष्ठ लोगों का, महापुरुषों की हम निंदा सुनेंगे तो ये अपराध हमें ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यदि मुझ में सामर्थ्य नहीं है तो हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर सामर्थ्य है तो विरोध करना चाहिए, अन्यथा अपने कान बंद करके वहाँ से हट जाना चाहिए, सुनते नहीं रहना चाहिए। ये शास्त्र का उपदेश है, सिद्धांत है। और कहा कि अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट डाले। वही बात है ना, जिसमें अगर सामर्थ्य है तो इस प्रकार की जिह्वा तक को काटने के लिए बताया। इस प्रकार माँ सती कई प्रकार से अपने पिता को बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं। इधर कहती हैं कि हे पिताजी, आपने वही अपमान किया है जो दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है कि हमने ऐसे पिता के से अपना देह धारण किया है। इसलिए मेरे शिव, अगर मैं शिव के पास चली गई तो हमारे जो आराध्य हैं वो मुझे दक्षिणायनी कहेंगे, क्योंकि दक्ष की पुत्री है तो दक्षिणायनी कहेंगे, तो मुझे लज्जा आ जाएगी कि मैं ऐसे दम्भी अहंकारी पिता की पुत्री हूँ। जो भगवान शिव जो कल्याणकारी, सबका कल्याण करते हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनसे द्वेष कर रहे हैं, उनको अमंगल समझ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊ सुदशरथ आजेर बिहारी। वो तो अमंगल का मंगल करने वाले हैं। जहाँ अमंगल भी है वहाँ मंगल करते हैं। ऐसे भोले भंडारी हमारे हैं। और तुमने ये ऐसा कुकृत्य किया, इसलिए हम इस देह, जो तुमने ही मुझे ये देह प्रदान की है, मैं इस देह का आज अंत कर दूंगी। ना रहे बांस न बजे ऐसा माँ ने निश्चय कर लिया। और आगे बड़ा सुंदर मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से उस प्रकार देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई और अपने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया, ओढ़ करके आंखों को बंद कर लिया, नैनों को मूंद लिया और शरीर छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गई। योग मार्ग का अर्थ है कि उन्होंने आसन पर स्थित करके प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान से मणिपुर में ले जाके मणिपुर से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र या विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्रास में लेकर के उन्होंने अपनी प्राण वायु को त्याग दिया। और
कहा कि दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से माँ ने अपने भगवान शिव का चरण कमल के स्मरण किए और उस स्मरण करके कि भगवान शिव के जो चरण कमल बिल्कुल निर्दोष हैं, दोष रहे, और मेरे पिता ने कितना बड़ा अपराध किया है, उनको दोष युक्त माना, उनसे द्वेष किया और कहा कि ऐसे अभिमान से मुक्त हो गई और शरीर को उन्होंने योगाग्नि में जला दिया। जहाँ पर यज्ञ मंडप हो रहा था उसमें अपने को योग में अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने अपने शरीर को, देह को भस्म कर दिया। बताइए ये घटना यही हुई है। और उस समय जब आए हुए समस्त देवता, ऋषि, महर्षि, पृथ्वी तल पे जितने लोग आए हुए थे वहां हाहाकार मच गया। ऐसा हाहाकार मचा कि यज्ञ विध्वंस जैसे होने को आ गया। और जो भगवान शिव के पार्षद थे, माँ भवानी जो सती जी के साथ के जो सेवक गण थे, वो तो विचलित हो गए। मेरी माँ भस्म हो गई, उन्होंने अपना देह को शांत कर लिया, उन्होंने योगाग्नि में भस्म कर दिया और वहीं पर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। जैसे ही यज्ञ को विध्वंस करने लगे तो वहां भृगु बैठे हुए थे, वो और भी मंत्रों को जल्दी जल्दी पढ़ करके बोलने लगे। अर्थात वो दक्ष की तरफ से थे, यज्ञ करता। और कहा कि जो शंकर द्रोही है, शंकर द्रोही होने के लिए शिव जी के जितने पार्षद थे वो प्राण त्याग, अस्त्र शस्त्र लेकर के दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए, खड़े हो गए। यहाँ पर भोले बाबा अपने समाधि अवस्था में बैठे हैं। देव ऋषि नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं, हे महादेव जी, हमने सुना है कि पिता दक्ष से अपमानित होकर देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिवुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है। तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ है। उन्होंने उग्र रूप धारण करके क्रोध में आकर के भगवान शिव ने अपनी जटा को उखाड़ ली और उस जटा को पृथ्वी पर पटकते ही इतनी तीव्र गति की बिजली प्रकट हुई और उससे वीरभद्र निकले। बोलिए वीरभद्र भगवान की, जो भगवान के ही गढ़ हैं, पार्षद हैं। भगवान शिव ने गंभीर रूप से अट्टहास किया। अट्टहास करके अपनी एक जटा को उखाड़ करके पृथ्वी में पटक दिया और पटक करके लंबा, भारी, चौड़ा एक महान महापुरुष जो पृथ्वी वहां से लेकर स्वर्ग तक स्पर्श कर रहे थे, जिनका मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे और विकराल दाढ़ें थी, अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला और हाथों में तरह तरह के अस्त्र। और कहा कि तम किम करोमीत गणंत माह बद्धांजलि भगवान भूतनाथः दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम तमग्रणी रुद्र भटांश कौमे। कहा, हाथ जोड़ के पूछा, हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान भूतनाथ ने कहा, हे वीरभद्र, तुम तो मेरा ही अंश हो और इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर के शीघ्र ही दक्ष के यहाँ जाकर के दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। दक्ष सहित उसके यज्ञ को नष्ट कर दो। और इधर पर देवादिदेव शंकर ने, भगवान ने
क्रोध में ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करते हुए कनखल में ही आ गए। बोलिए कनखल धाम की जय। और जैसे ही वो कनखल धाम में आए, यहाँ की जो प्रजा, दक्ष प्रजापति के अधीनस्थ में जो प्रजा थी, वो ऐसा वातावरण देख करके आंधी तूफान बवंडर उठाते हुए वीरभद्र भगवान चले आ रहे हैं। और उस यज्ञ मंडप में पूरा यज्ञ जो वहाँ पे चला, स्वाहा ये करके चल रहा था। अपहतम वृक्षः इत्यादि मंत्र के उच्चारण हो रहे थे जो भृगु जी कर रहे थे। वहाँ पर वीरभद्रों ने अपने नूपुर, घुंघरू आदि आभूषण से छन 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 बजते हुए जब वहाँ पर प्रवेश किया और समस्त दिशाओं में धूल को उड़ाते हुए, पूरी बवंडर आंधी तूफान को बिखराते हुए, लोगों में भय व्याप्त हो गया कि कौन आ गया। अभी एकदम बवंडर आ जाए तो हम लोग भी सोचते हैं, कभी कभी यहाँ भी अभी आया था ना, काली रात हो गई थी दिन, तो ऐसे ही कोई ना कोई आ जाती शक्तियाँ। और ऐसा लगा कि प्रलय होने जा रहा है, प्रलय की स्थिति हो गई। हाँ, प्रलय की स्थिति के होते ही दक्ष पत्नी जो प्रसूति है और अन्य स्त्रियां जो वहाँ की थी, वो बहुत ही भयभीत हो गई। उन्होंने देखा कि लगता कोई संहार मूर्ति भगवान रुद्र का ही ये परिणाम है, क्योंकि उन्हें तो पता था कि हमारी तो बेटी भगवान शिव को भी आई है। अब उनकी शक्ति को कोई कष्ट पहुंचाएगा तो वो तो अंतर्यामी है, तो उन्हें तो पहले पता पड़ जाएगा। और यहाँ माएँ जो वहाँ स्त्रियाँ थी वो समझ गई कि भगवान रुद्र के अनादर करने का ये सब परिणाम है। और प्रलय काल की स्थिति को देखकर वहाँ पर जो ध्वजाएं टंगी हुई थी, उन सब जगह तांडव नृत्य करते हुए वहाँ पर वीरभद्र ने भयंकर अट्टहास करते हुए पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष के सिर को काट करके यज्ञ मंडप में डाल दिया। स्वाहा। अब ये ऐसा कैसा यज्ञ है? इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई अच्छा कार्य करे, अपनों को हमेशा याद करना चाहिए। ना जाने कौन रूठा हुआ बैठा है एक कोने में और उसकी जो उसके अपशब्द हैं, उसकी जो दुर्भावना है, वो हमको पीड़ित कर जाए, है ना। तो कभी भी मांगलिक कार्य में किसी को द्वेषपूर्वक मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए कि हम उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, उससे बड़ा हम करना चाह रहे हैं, अथवा उसको नहीं हम अपमानित करने के लिए करना चाह रहे हैं, तो वो मंगल कार्य नहीं होता। वो ऐसा ही होता है जैसे यज्ञ अमंगल हो जाता है वहाँ पर। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है भागवत जी का। तो जैसे ही वहाँ पर यज्ञ विध्वंस हो गया, तो जो यज्ञ में जो और वहाँ के लोग थे, भगवान शिव के पार्षद, आपस में युद्ध संग्राम जैसे होने लगा। कोई किसी की दाढ़ी नोच रहा है, कोई मूंछ नोच रहा है, कोई किसी के दांत उखाड़ रहा है, तो किसी के कोई बाल उखाड़ के फेंक रहा है, कोई किसी की भुजाएं काट रहा है। अस्वस्थ के संग्राम हो गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल करके यज्ञशाला में आग लगा दी। यज्ञशाला। और देखो, जब कोई कार्य होता है तो समस्त नवग्रहों को बुलाया जाता है ना, समस्त देवी देवताओं को पुकारा जाता है। जल देवता आए, वायु देवता आए, है ना, आकाश देवता आए। ये हमारी हिंदू वैदिक सनातन सभ्यता है। वैदिक हमारा विधान है कि हम पूरी
सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे इस चराचर में जो भी समस्त देव स्वरूप है, इसको हम निमंत्रण देके इनका आह्वान करते हैं और इनको स्थान देते हैं कि ये आए, मेरे इस कार्य को सिद्ध करें। हाँ। और यहाँ पर यज्ञशाला में आग लगा के यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत लौट गए। वीरभद्र भगवान कैलाश पर्वत को लौट गए। जब कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी को ये सब समाचार सुनाया, बताया, तो महादेव जी अत्यंत दुखित तो थे ही, क्योंकि सती मां गई हैं, लेकिन महादेव तो ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। और यहाँ पर ये कहा गया कि अगर ये यज्ञ अधूरा हो गया तो इसका जो संदेश है संसार के लोक हित का, कल्याण के लिए बहुत अधूरा संदेश जाएगा। इसलिए सभी देवताओं ने बहुत एक मीटिंग की, गोष्ठी की कि महादेव जी को प्रसन्न करना चाहिए ताकि ये जो अधूरा कार्य है ये पूर्ण हो जाए, क्योंकि यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होना, अपूर्ण नहीं होना चाहिए, अर्थात पूर्णता में इसकी सिद्धि है और ये संसार के लिए गलत संदेश चला जाएगा। सभी देवता, ब्रह्मादि देवता आदि लोगों ने प्रजापति ब्रह्मा जी से सब मिल करके कैलाश पर्वत की ओर गए, जहाँ कैलाश पर्वत महादेव जी विराजमान थे। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। कैलाश पर्वत का बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन दिया गया है कि भगवान कैलाश पर्वत अति प्रिय है भगवान शिव को, वो वहीं विराजमान होते। कैलाश समुद्र परम प्रिय प्रभु, प्रिय प्रभु, उनको कैलाश पर्वत प्रिय है। कैलाश पर्वत कैसा है? जहाँ पे औषधियाँ हैं, जहाँ पर तप है, जहाँ मंत्र, जहाँ योग है, जहाँ उपाय सिद्ध हो जाते हैं, ऐसी कैलाश पर्वत का। हाँ, और जन्म जन्म से वहाँ पर सिद्ध आदि देवता लोग नित्य निवास करते हैं। वहाँ पर किन्नर रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, अप्सराएं आदि वहाँ पर रहते हैं। और वो शिखर की इतना सुंदर वर्णन बताया भागवत जी में कि समस्त प्रकार की, नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंग वो प्रतीत होता है। जंगली जानवर भी वहाँ रहते हैं, पशु पक्षी, बहुत कंदराएं, ऊंचे ऊंचे शिखर पर्वत, अपने सभी सिद्ध लोग अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं। अदृश्य रूप में ही करते हैं, दृश्य रूप में नहीं। पक्षियों के कलरव से वो कैलाश पर्वत गूंज रहा था। मंदार, पारिजात, सरल और तमाल, शाल, ताड़ जैसे कचनार वृक्षों में बड़ा ही पर्वत वो सुहावना लगता है। वहाँ पर इलायची, अशोक, मौलसिली, चंपा, गुलाब, पुन्नाम, ये सब न जाने कितने कितने शत प्रकार के पुष्प और वृक्ष हैं। वो पूरा कैलाश जहाँ भगवान शिव विराजमान है, वहाँ किसी चीज़ की क्या कमी हो सकती है? पूरी सृष्टि उनका श्रृंगार करती है। वहाँ पर पूरी प्रकृति आके उनके चरणों में समर्पित हो गई है, जहाँ भगवान भोले भंडारी बैठे हैं। बोलिए कैलाश धाम की। और भगवान शिव जहाँ बैठे हैं, वहाँ पर सभी लोग देवता आदि पहुँच करके उनसे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि, शक्ति, प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से जो परे एक रस ब्रह्म रस है, वो आप ही हैं। देखो भैया, बिना स्तुति के काम नहीं चलता है। स्तुति तो, प्रार्थना तो हमें देवों से करनी आनी चाहिए, करनी आनी चाहिए। और ये तभी आएगी जब हमारे अंदर समर्पण भाव होगा,
समर्पण का अर्थ है कि जब हम पूर्ण रूप से अर्पण कर देंगे अपने, तो स्वतः ही भाषा शब्द हमारे मुखरित हो जाएंगे। और यहाँ पे कहा कि हे भगवान, जिस प्रकार मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से रचना पालन संहार करते हैं, वैसे ही आप समस्त संसार का कारण है। और कहा कि बड़ी सुंदर बात कही, आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष के निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है, जिसका नित्य नियम ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। इसलिए हे महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वाले स्वर्गलोक और मोक्ष प्रदान करने वाले इन घोर नरक में पाप करने वालों को आप डाल देते हैं। फिर ये कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जब आप सब कुछ विधान आपके हाथ में है, फिर इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? और बहुत प्रकार से उनकी विनती की, कहा हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया। माया आपको छूती नहीं है, आप माया से परे हैं। अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध यदि बन जाए तो उन पर भी कृपा करनी चाहिए। ऐसे नाना प्रकार के यहाँ पर ब्रह्मा जी महादेव की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आपकी कृपा से यज्ञ संपूर्ण होने में कुछ शेष आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक आज यज्ञ आपके भाग से पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा करिए। और यहाँ पर महादेव जी ने कहा, हे प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष, ना समझो अपराध की ना तो मैं चर्चा करना चाहता हूँ और ना ही उनकी मैं याद करना चाहता हूँ। देखो, भगवान भोले बाबा भी यही बात कह रहे कि जो ना समझ के अपराध हैं उनकी चर्चा क्या करना है, मूर्खों की। और दक्ष यहाँ मूर्ख बताया गया। मूर्ख अर्थ है अभिमानी, अहंकारी। जहाँ महादेव को उनको छोड़ा है, उनसे द्वेष किया है, तो वो मूर्ख ना समझ से भगवान शिव ने इस भाषा का यहाँ पे भागवत जी में लिखा है कि जैसे भगवान की माया से मोहित हुआ दक्ष, ना समझो के अपराधों की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना ही याद। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दिया है। और दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए बकरे का सिर उसको लगा दिया। कहा गया कि दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया है, इसलिए वो बकरे का सिर लगा के कहा है कि तुम बहुत मैं करते हो। अब ये मैं ही तुम्हारा बकरा जो मैं करता है ना, बकरा, ये सिर लगा दिया जाएगा, फिर मैं करते घूमना। इसके अलावा फिर तुम क्या करोगे? तो दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगाया गया। अहंकार के वशीभूत होकर वो बकरा मैं जो करता रहता है, और वो भी अहंकार में मैं तो निकलता है, मैं मेरा मैं यही तो होता है भाई। अहंकार की क्या है भूमिका कि मैं अत्यधिक बड़ा हो जाता है। मेरा जो अहम है, मैं ही सब कुछ हूँ। ये सत्ता इतनी भयानक होती है कि उससे पतन ही निश्चित है। इसलिए दक्ष का पतन हुआ और बकरे का सिर लगा दिया गया। और वहां पर जितने और लोग थे, सबको नेत्रों से अपना यज्ञ भाग दिया। जिन का अमंगल हुआ था उस यज्ञ में, भगवान भोले बाबा ने उनकी प्रार्थना सुन करके ऐसी बात उन्होंने संकल्प कर लिया कि जहाँ जो जिसका है वो पूर्ण हो जाए। क्योंकि
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे बोले बाबा है, करुणा सागर है वो। तो जरा सी उन्हें क्या है, वो तो ऐसे ही वो अपने आप में ही कल्याणकारी है। उनके दर्शन से ही कल्याण अंदर शिवता आती है। जो जीव है वो शिव होने लगता है मात्र दर्शन से। और जब उनका हम चिंतन करते हैं तो पूरा शिव हो जाता है। शिवो हम शिवो हम शिवो हम, ऐसे बोले बाबा। तो यहाँ पर भगवान शंकर के वचन को सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए और धन्य धन्य कहने लगे हैं, जय जयकार उनकी करने लगे हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव की, दक्षेश्वर महादेव की जय। और ऋषियों ने, सभी लोगों ने उनसे ये भी प्रार्थना की कि आप यज्ञशाला में चलें, क्योंकि यज्ञ तो तभी पूर्ण होगा ना, आपका वहाँ भाग होगा। अब यज्ञ पूर्ण होगा जब वो बकरे का सिर लगा के घूमेगा, उसका अभिमान चूर चूर हो जाएगा। और कहा कि वो उस यज्ञ में भगवान नारायण को पुरोडास के रूप में, यज्ञ भगवान चूंकि विष्णु है, नारायण है, यज्ञ भगवान की जय, नारायण भगवान की। तो यज्ञ ही वही विष्णु, यज्ञ ही वही नारायण, नारायण ही यज्ञ है। तो वहाँ उनका स्मरण किया, नारायण भगवान प्रकट हो गए, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। और जो पुरोडास जो यज्ञ में बनता है, एक प्रकार की मिष्ठान कह लीजिए या एक प्रकार का नैवेद्य, समस्त मेवा मिष्ठान आदि से पुरोडास यज्ञ की अग्नि से ही पकाया जाता है। वो पुरोडास भगवान नारायण लेकर के सबको उस सभा में आकर के भगवान शिव को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। और यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सुंदर बात, दक्ष ने भी स्तुति की है, दक्ष ने प्रार्थना की है, कहा कि मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपके उसके बदले में मुझे दंड द्वारा शिक्षा दे करके बड़ा ही अनुग्रह किया है। यहाँ पर दक्ष ने अपना अपराध माना है, स्वीकार किया है। और देखो ये भी एक सत्य है, अहंकारी को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं सुधरता है। वो अहंकारी व्यक्ति को दंड मिलना आवश्यक है। ये महादेव स्वयं ने ऐसा किया है, भला क्यों उसका सिर काटते। लेकिन ये एक सत्य है, सिर काट करके तभी वो शरणम गच्छामि हुआ है। और उसने स्वीकार किया है कि आपने मुझे दंड द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। हे भगवान, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की उपेक्षा भी नहीं करते हैं। भाई आप तो किसी को उपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हम जैसे यज्ञ आदि जैसे छोटे तुच्छ लोग आपको भूल गए जाते हैं। और भूल ऐसे ही नहीं है, जानबूझकर भूले हैं। एक धोखे में होती है, एक जानबूझ। हाँ, एक तो भूल हो जाती है कि चलो भैया हमसे भूल से ऐसा हो गया, और माफी भी मांग लेते हैं, क्षमा भी मांग लेते हैं, क्षमा याचना मिल भी जाती है। हाँ, यहाँ तो जान के किया है, तो कितना बड़ा अपराध है ये कि अगर हम किसी को ये देखा जाए, क्रिमिनल साइकोलॉजी इसको कहेंगे, आपराधिक वृत्ति। और आपराधिक जो वृत्ति है अहंकारी के पास ही होती है, क्योंकि वो ऐसा गुणा भाग लगाता रहता है कि वो अपना अहंकार से अपराधी बन जाता है। और यहाँ कहा कि अपराध, ये मेरा अपराध स्वीकार किया है, और इस अपराध का जो दंड आपने मुझे दिया है ये मेरी शिक्षा है, और आपने मुझ पर कृपा की है। और आगे भी आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं करके, आप जैसे पूज्यतम महानुभाव अपराध करने के कारण
नारकारी नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपकी जो करुणा दृष्टि है वो मुझे उबार लिया है। अब देखो, भगवान शिव ने दंड भी दिया है, उसको उबार भी दिया है। दंड भी मिला है, उबारा, क्योंकि परमात्मा कभी अहित नहीं कर सकता। अगर वो दंड भी दे रहा है तो उसमें भी हाँ। अच्छा, जब बच्चा कीचड़ में जाता है, माँ एक लगाती है ना, क्यों लगाती? माँ क्या दुश्मन है? शिक्षा के लिए, कल्पना जाए। और बच्चे कहेंगे माँ दुश्मन है, मार रही है, मैं नादानी माँ कहते हैं, समझ रहे? तो माँ दुश्मन नहीं है। हमारे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में यदि हम, एक बच्चा हमारा रोगी है और 3 बच्चे मेरे स्वस्थ हैं, तो रोगी बच्चे को हम सिर्फ मात्र उसको खिचड़ी या दलिया ही देंगे, और दूसरे जो बच्चे हैं उनको हम पनीर भी दे सकते हैं, हलवा पूड़ी भी, मालपुआ भी दे सकते हैं। अब रोगी बच्चा कहे कि माँ आप मुझसे द्वेष करती हैं, आप मुझे खिचड़ी दे रही, दलिया दे रही, मालपुआ इनको सबको खिला रही हो, इसका अर्थ क्या हुआ? माँ को पता है वो रोगी है और माँ उसको कड़वी औषधि भी खिलाएगी। लेकिन ये तो बच्चे की नादानी है ना, वो ऐसी बात समझ रहा है। माँ तो खुद डॉक्टर है, माँ तो स्वयं डॉक्टर है, माँ स्वयं उस समय परमात्मा है जो अपने बच्चे का हित कर रही। अरे भैया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बच्चे को फोड़ा हो जाए, माँ स्वयं चीरा लगवाती है खड़े होके, बच्चा रोता रहता, माँ क्यों चीरा लगवा रही है? हाँ, दुख के उपचार ऐसे भी होते हैं, और ऐसा ही परमात्मा करता है। जब हमें कहीं दुख आ रहा है, जब हमें कहीं लग रहा है कि तो कहीं मेरा उपचार चल रहा है। क्या चल रहा? हाँ, ये समझना चाहिए, तो शांति मिलेगी आपको कि अगर ये मेरे संग ऐसी स्थिति आई तो कहीं ना कहीं वो मेरा उपचार हो रहा है। इसमें विधान, क्योंकि परमात्मा का विधान कभी अमंगल नहीं हो सकता है, परमात्मा का विधान मंगल होता है। और ये दक्ष ने स्वीकार किया। दक्ष ने कहा कि मैंने अपराध किया है, आपने मुझे दंड दिया, लेकिन आपकी करुणा दृष्टि इतनी देखिए कि इस करुणा दृष्टि से मुझे आपने उबार भी लिया है। और अब भी आपको प्रसन्न करने योग मुझ में कोई गुण नहीं है। भाई, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम, वही कल मैंने बताया ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा ही तो सब कुछ है। कल्पना करो मेरा क्या है, बताइए। जब हम आए थे माँ के गर्भ से तब कुछ लाए थे? नहीं लाए थे। यहाँ आके सारी चीज़ों से हम जुड़ना प्रारंभ कर दिया और इनको हमने अपना मान लिया। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, और मेरा 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 उसको चढ़ाते हैं, ये बताते हैं कि भगवान से भी कहते हैं ये मेरा है। ये कितनी बड़ी भूल है। अब वो आरती में कहते ना, तेरा तुझको अर्पण ऐसा भाव, और ये दक्ष ने स्वीकार कर लिया। दक्ष ने कहा कि आपको प्रसन्न करने में मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारता पूर्वक बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। और यहाँ पर भगवान शिव, आशुतोष मैंने कल भी बताया, भगवान शिव तो क्षणिक प्रसन्न होने वाले आशुतोष भगवान है। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है। बोलिए आशुतोष महादेव की। वो तो एक जल का अभिषेक करने से ही प्रसन्न हुआ। उन्हें क्या चाहिए? एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल जो कुछ भी बस हृदय से चढ़ा दो। और भगवान तो ये भी कहते हैं कि पत्र पुष्प भी ना हो, मन चढ़ा दो, अपना मन, अपना मन चढ़ा दो तो क्या होगा? सबसे अच्छी पूजा है। और कहा यहाँ पर कहते हैं कि फिर भगवान ने
बहुत सुंदर दक्ष की स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उस यज्ञ को पूर्ण करवाया और सबके भाग को, अपने अपने भाग को लेकर के उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति, जो दक्षेश्वर के नाम पर यहाँ पर स्थित हो गए। बोलिए दक्षेश्वर महादेव की, गंगा मैया की, कनखल धाम की। तो ऐसा दक्षेश्वर यहाँ पर दक्ष, क्योंकि प्रजापति ने ये कहा था कि अब आप यहाँ स्थित हो जाइए, हम आपके चरण को नहीं छोड़ सकते हैं, मुझे अब आपकी भक्ति ही चाहिए। तो कहा ठीक है, मैं अपने इस दक्ष के रूप में ही स्थापित हो जाता हूँ, हम में तुम में कोई अंतर नहीं, हम तुम एक एकीकार हो गए और दक्ष ईश्वर के नाम से स्थापित हो गए। इसलिए भगवान शिव यहाँ स्वयं आकर के स्थापित हुए हैं दक्षेश्वर नाम से। ऐसे दक्ष का उद्धार किया, अहंकारियों का विनाश किया। देखो, अहंकार परमात्मा रहने नहीं देता है और अहंकार के कारण ही हम दूसरों को सताते भी हैं, लेकिन ईश्वर नहीं रहने देता है। और यहाँ पे दक्ष का अहंकार को दूर करके ये कथा आज यहीं विश्राम हो गई। सबका उद्धार किया, सबका अपना भाग किया और भगवान ने स्वयं कहा, बड़ी सुंदर बात एक कही, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषणः। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और मैं ही महादेव भी हूँ। मैं सबकी आत्मा ईश्वर में व्याप्त हूँ और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाशमान अपार उपाधि शून्य, मेरी कोई उपाधि नहीं है, मुझे उपाधि में नहीं बांध सकते हो। कौन सी उपाधि? कि जैसे हमारे लोगों में उपाधि लगी होती ना, वो फलाने मिश्रा जी, फलाने, वो उपाधि के नाम है। जहाँ पर उपाधि लगी हो, जहाँ पर नाम के आगे एक कोई पद ना लगा हो। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हम उपाधि शून्य हैं और सबकी आत्मा में बसते हैं। अपनी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके मैं जगत की रचना और पालन संहार करता हूँ। मैंने उन कर्म के अनुरूप में ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। अतः ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा स्वरूप मेरा ही है, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप में देखता है। जो अलग अलग देखता है वो अज्ञानी बताया है, जो सबको एक रूप में देखता है वो। और कहा कि हे ब्रह्मन, हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही हैं। हम में भी संपूर्ण जीव रूप में तथा हम में जो कुछ भी भेद नहीं दिखता वही शांति प्राप्त करता, अर्थात भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर भगवान शिव एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव यज्ञ के भाग को यजन किया और समाप्ति किए जाने वाले उद्वसान नामक कर्म से अन्न सोपाई एवं देवताओं का यजन करके यज्ञ का उपसंहार कर दिया। आगे कहा जाता है कि जब माँ ने देह त्याग किया तब अगले जन्म में मैंने जो उनकी माँ मैना के गर्भ से हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। हिमालय और मैना के गर्भ से, और जिस प्रकार प्रलय में लोई शक्ति लीन हो जाती है उसी समय ईश्वर का आश्रय लेती है और भगवान शंकर का उन्होंने वर्ण किया। ऐसी भगवान शिव की और सती की कथा। बोलिए उमापति महादेव की, सती मैया की, महादेव दक्षेश्वर महादेव की, भागवत महापुराण की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति 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 ओम। बोलिए गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इसमें खीर का भोग है, तो अच्छा। चमचा चाहिए था। हाँ ले लें। कल की कथा ध्रुव जी की कथा होगी। हाँ, ध्रुव जी की कथा कल, और पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ से लेके पंचम में चलेंगे। आप कर दीजिए माँ, आप लगा दीजिए। ये कर सकती हैं। इनमें दोनों में एक ही कथा है ना? जी ओम। भागवत में इसको ऑफ कर दीजिए। कैसा है ना? लीजिए माँ।